आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कोई भी जो बिल्डर वगैरह होते हैं वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस और कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या होता है कि हर साल जब भी कोई बिल्डर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसका एक रिवेन्यू फिक्स रहता है। तो वो रिवेन्यू जैसे मान लेते हैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस 3 साल कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू है 1200 करोड़ रुपीज़ और उस कॉन्ट्रैक्ट का टोटल कॉस्ट आ रहा है 900 करोड़। तो वो बिल्डर अपने हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा। तो उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा हर साल का वर्क कंप्लीशन, मतलब हर 3 साल में कितना कितना वर्क कंप्लीट हुआ है 100% में से। वो निकालने के लिए पहले हमें पूरे साल की टोटल कॉस्ट इंकर्ड निकालनी पड़ेगी। जैसे हमारी टोटल एस्टिमेट कॉस्ट तो 900 करोड़ है पूरे 3 सालों में। जैसे हमने पहले साल में 300 करोड़ खर्च किए तो 300 करोड़ अपॉन में 90 करोड़, इसका परसेंटेज आ रहा है 33.33%। मतलब हमने इस साल में 33.33% वर्क कंप्लीट कर लिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के हिसाब से हमारी जितनी कॉस्ट का परसेंटेज है उतना ही हमारा काम कंप्लीट होता है, और जितना हमारा काम कंप्लीट होता है हमें उतना ही रेवेन्यू बुक करना पड़ता है। जैसे हमारा काम कंप्लीट हुआ है 33.33%, तो हमारा रेवेन्यू उस हिसाब से हो गया 1200 मल्टीप्लाइड बाय 33.33%, विच इज़ इक्वल टू 400 करोड़ अप्रॉक्स। तो इस तरह से एक बिल्डर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट और रेवेन्यू और कॉस्ट रिकॉर्ड करता है। तो उसका पहले साल में प्रॉफिट हो गया 400 माइनस 300 इक्वल टू 100 करोड़। ऐसे ही वो पूरे 3 साल में अपनी वर्क परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन निकालता है और हर साल के P&L में अपना प्रॉफिट रेवेन्यू बुक करता है। ये जो भी मैंने आपको बिल्डर की अकाउंटिंग बताई ये पूरी एकदम बेसिक है। अगर इसके जो डिटेल में जाए तो ये समझने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट में कई बार रेवेन्यू भी चेंज होता है। जैसे मैंने 1200 करोड़ का एग्जांपल लिया तो ये 1200 करोड़ का कभी कभी क्या पता नुकसान हो जाए या फ़ायदा हो जाए, हमें और रिकवर करना हो कस्टमर से। जैसे 1200 का 13 करोड़ हो सकता है किसी ईयर में, या फिर हमारी कॉस्ट में चेंज हुआ है कि हमने एस्टिमेट किया था कि हमारी कॉस्ट 900 करोड़ होगी, लेकिन अब एस्टिमेट अगले क्या पता अगले साल बदल जाए। सेकेंड ईयर में एस्टिमेट कॉस्ट 900 से 800 या 900 से 1000 हो जाए, तो उस सबकी अकाउंटिंग अलग होती है। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक लेवल पे बताया है। पूरी डिटेल जानने के लिए मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू।